Hi guys, so this video contains how to effectively use your all the material that I have shared, particularly indexes and with your compilations, whatever you are carrying. So firstly, the IBS index, the case study compilation index. So how to effectively use this. So for November 24 attempt, I have shared four type of indexes. This is now subject plus chapter wise index. So how you can quickly see that कि AFM audit then DT FR is there. So अब इसको एग्जाम में कैसे यूज करना है फर्स्टली कि एफआर में अब हमें पता चल जाता है मान लो एग्जाम के अंदर कि इस इंडेक्स को कभी यूज करना है बेटर कि इफ यू नो दैट कि विच सब्जेक्ट इज आस्क्ड एंड द चैप्टर नंबर यू नो दैट कि आपको जैसे क्वेश्चन से पता चल गया कि एएफएम का क्वेश्चन लग रहा है ये तो फिर और उसमें पता चल गया कि कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड है सो हाउ यू कैन यूज दैट कि पर्टिकुलरली सी विच सब्जेक्ट इज आस्क्ड एंड इट इज ऑन विच पेज नंबर कि कौन से पेज नंबर पे है 1 2 3 सो क्विकली गो टू 1 2 3 इनिशियल स्टार्टिंग में ये तो अब इसके अंदर हमें पता चला कि दिस इंडेक्स इज इन एडवांस कैपिटल बजटिंग अगर हमें पता चल गया तो अब एडवांस कैपिटल बजटिंग के अंदर हम पता चल गया कि ये इनिशियल में ये है बिकॉज ए एडवांस कैपिटल स्टार्ट फ्रॉम ए सो अब हम उसके अंदर देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि अब उसको हम कैसे देख सकते हैं कि अब मैंने इसको अब इस क्वेश्चन में क्या किया है कि इनिशियल वर्डिंग इज फ्रॉम द क्वेश्चन कि क्वेश्चन की इनिशियल वर्डिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है पर्टिकुलर अब इसके लिए फॉर अ वेट फॉर अ वाइल लेट मी प्रेजेंट समथिंग See this particular this is case study number 22 so reference I'm sharing this कि आपको कैसे यूज करना है now क्वेश्चन नंबर 6 में देखो this is question is relating to AFM and in this the question starting from कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है in connection with the consideration for board and this so because IC is this उसको चेंज कर सकते हैं ना कभी भी कि अब इसमें क्वेश्चन मेन रेलेवेंट क्या है which project would be recommended ना so so in index what I've shared 6 say which project would be recommended कि which project would have been recommended and explained with this तो आई से इसको थोड़ा बेटर कम चेंज करेगा चांसेस वुड हैव बीन मोर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो कि यहाँ से हम जल्दी कर सकते हैं ना कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा हम जल्दी से देख सकते हैं अगर विच डब्ल्यू से भी स्टार्ट नहीं हुआ तो हमें पता चल गया ना कि कैपिटल बस्टिंग के अंदर है कैपिटल बस्टिंग कितने टॉपिक्स हैं बहुत कम है मतलब किसी टॉपिक में ज्यादा भी हो सकते हैं बट कैपिटल बस्टिंग में कम है तो हम जल्दी से देख सकते हैं ना यहाँ पे कि अब इसके अंदर भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अब बट अब इसके लिए अभी हमने क्या किया था दिस इज सब्जेक्ट प्लस चैप्टर वाइज अब चैप्टर वाइज सॉर्टिंग होगी अब उसके अंदर हम जल्दी से देखना कि टॉपिक कौन सा है हम जल्दी से वैसे भी ढूंढ सकते हैं टॉपिक इनिशियल वर्डिंग सो इसके लिए इस इंडेक्स के लिए ऐसे यूज करना है इसको कि पर्टिकुलरली अब नेक्स्ट के लिए भी क्या होगा सिमिलर फॉर ऑडिट डीटी एफ आर कि हम पर्टिकुलर और हमें ये ध्यान रखना है कि ना मेनली ट्राई कि क्वेश्चन की एक्चुअल वर्डिंग मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है नॉट किस पूरा ये जैसे इन कनेक्शन में दिस इज नॉट द क्वेश्चन दिस इज अ सिनेरियो और अ फैक्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर व्हिच प्रोजेक्ट वुड हैव बीन रिकमेंडेड और कमेंट स्टेट दिस वर्डिंग सी कि मतलब ऐसे वर्डिंग्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है विच प्रोवाइड समथिंग लाइक दैट अगर उस क्वेश्चन में नहीं है ना सो मतलब वहां थोड़ा इशू मैंने वो किया था कि क्वेश्चन ही कर दिया वहां पे बट आई हैव ट्राइड कि अगर लेटर ऑन भी स्टार्ट हो रही है जैसे अभी क्वेश्चन में रेफर टू द डाटा गिवन इन so I provided you are required this is question ना actually so start searching from you not from referring तो वो कभी भी चेंज कर देंगे किसी और को रेफर करना according to this but main question is ना to calculate OE so you can quickly go to that particular कि you are required SCMP में जाना अब उसके अंदर भी क्या एलिमेंट होगा सब्जेक्ट प्लस इनिशियल वर्डिंग सब्जेक्ट हमें आइडेंटिफाई हो गया देन इनिशियल वर्डिंग में हमने सर्च किया उसको सो इंडेक्स इसके लिए वेरी मच हेल्पफुल होगा यहाँ पे नेक्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस टॉपिक वाइज अब यहाँ पे क्या है कि एस सी एम पी अब इनिशियली लेट मी गो अगेन कि अगेन सभी इंडेक्स में फर्स्टली क्या होगा कि सब्जेक्ट कौन सा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि हमें आइडेंटिफाई हो गया सब्जेक्ट वाइज इंडेक्स ओनली विल बी हेल्पफुल व्हेन यू नो दैट विच सब्जेक्ट इज आस बिकॉज वो तो हमें एटलीस्ट 99% और 99.99 भी आइडेंटिफाई दैट कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आज पूछा गया है। तो सबसे पहले उस इंडेक्स वहां पे जाओ और पर्टिकुलरली एग्जाम के अंदर भी ना ये स्ट्रेटेजी बनाओ कि पर्टिकुलरली जिस सब्जेक्ट के अंदर तुम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो यू आर मोर कंफर्टेबल सोल्व दैट क्वेश्चन फर्स्ट एंड लीव 5 6 पेजेस फॉर दैट अदर क्वेश्चन बिकॉज 3 4 डिस्क्रिप्टिव विल बी देयर सो इफ यू नो दैट पर्टिकुलर 1 AFM क्वेश्चन इज देयर 3 आर नॉट आई डू नॉट नो or 1 or 2 I know so solve that particular two question and leave the space for the other question and later on you can solve that एंड स्ट्रेटेजी भी अपनी एग्जाम में थोड़ा इसको लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं कैसे करनी है कि अब जैसे इस इंडेक्स में आ गया अब हम कि सब्जेक्ट प्लस टॉपिक वाइज अब इसको कैसे करना है कि हमें सब्जेक्ट तो आइडेंटिफाई हो गया चैप्टर नहीं पता वो ये टॉपिक किस चैप्टर के अंदर है तो हम जैसे ये पता चल गया बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन है या कैपिटल कोफिशिएंट से रिलेटेड पूछ रखा है ईपीएस का है ईएमए का है सो मतलब उससे हम थोड़ा ना सर्च करके वहां से चैप्टर आइडेंटिफाई करके हम चैप्टर वाइज भी सर्च कर सकते हैं अब जैसे अब एएफएम में टॉपिक आइडेंटिफाई हो चैप्टर आइडेंटिफाई हो तो हम इधर इससे क्या करेंगे इससे हम केस स्टडी कंपाइलेशन में जा सकते हैं कि केस स्टडी सिमिलर आ सकती है
बट अभी इसी को मैंने बोला था ना कि हाउ टू इफेक्टिवली यूज दैट। अब इसको कैसे करेंगे? हमें टॉपिक आइडेंटिफाई हुआ फॉर एक्सचेंज रेशो का है, मर्जर एंड एक्विजिशन में। अब हम क्या करेंगे, आइदर हम इसको टीवाई के इंडेक्स में भी ढूंढ सकते हैं अपना, जो अभी एएफएम का मैं दैट आई विल एक्सप्लेन कि वहां पे उसको उसमें कैसे यूजफुल रहेगा वहां पे, कि एएफएम इंडेक्स जो वहां पे है टॉपिक वाइज भी, टॉपिक वाइज के अंदर ईवीएम सर्च कर सकते हैं, ईवीए क्या है, फोरेक्स का मतलब उस टाइप से रिलेटेड कहाँ पे दे रखा है हमें। तो हम क्विकली वहां से आइडेंटिफाई करके उसका कंसेप्ट भी ढूंढ सकते हैं। इफेक्टिवली इसको ऐसे यूटिलाइज करना, नोट की जस्ट हम खाली क्वेश्चन क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन रिपीट मिल गया दैट्स फाइन, उसको जल्दी से ऐसे देखो कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा इंडेक्स हमें कब यूज करना है, कि अब कब हमें आइडेंटिफाई हो गया इनिशियल 15 रीडिंग मिनट्स में, दैट यू सी। तो इसको भी ऐसे यूज करना है कि फर्स्टली लास्ट में क्या था कि चैप्टर आइडेंटिफाई हो गया, अब इसमें क्या चैप्टर आइडेंटिफाई नहीं हुआ बट वी नो द टॉपिक कौन सा है वहां पे। जैसे एससीएमपी में हो सकता है ना कि मैकेंजी 7S है। अब मैं जैसे पर्टिकुलर हम आते हैं लॉ के अंदर या पर्टिकुलर एससीएमपी के अंदर, बिकॉज अब जैसे मैकेंजी 7S बारी बारी रिपीटेडली पूछ रहे हैं मैकेंजी 7S, यू कैन सी दैट ना मैकेंजी 7S अब वो कौन से चैप्टर के अंदर है। अब हम उस कंसेप्ट पे भी जा सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन भी सर्च कर सकते हैं। सो दैट्स इज हाउ यू इफेक्टिवली यूज योर मटेरियल, कि मैकेंजी 7S आइडेंटिफाई हुआ, सी फर्स्टली रिपीटेड क्वेश्चन इज देयर और नॉट, कि 5 6 देखो 6 7 क्वेश्चन पूछ रखे हैं उस पे, अब 6 7 में कोई रिपीटेड योर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मिल रहा नहीं मिल रहा जल्दी से, जहां से तुम्हें हेल्प भी हो सके। नहीं मिल रहा तो उस केस स्टडी पे भी जा सकते हो कि उसको फ्रेम कैसे कर रखे जल्दी से, अगर टाइम बच गया तो। अगर ये चीज तो तब करना, अगर जैसे लास्ट में एससीएमपी को कोशिश ट्राई करना कि लास्ट में अटेम्प्ट करो, बट अगर वहां पे अगर तुम्हें बीच में करना पड़ गया तो सी दैट कि उसको कैसे फ्रेमिंग कर रखे हैं ऑल। सो नेक्स्ट इंडेक्स इज सब्जेक्ट प्लस चैप्टर प्लस इनिशियल वर्डिंग, कि अब इसमें क्या अगेन चैप्टर वाइज सॉर्टिंग, बिकॉज हमें सब्जेक्ट तो आइडेंटिफाई हो गए यहाँ पे कि सब्जेक्ट में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे टॉपिक अब इसके अंदर क्या है कि चैप्टर सॉर्ट हो गए हैं, कि एडवांस हमें पता चल गया कि कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। तुम कैपिटल बजटिंग में ए टू जेड देख सकते हैं ना कि कौन सा क्वेश्चन कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा टाइम बहुत सेव हो जाएगा। और नेक्स्ट इंडेक्स भी मैंने कर रखा है कि ओनली इनिशियल वर्डिंग, कि अब इसमें क्या है इनिशियल वर्डिंग ए टू जेड है ओनली फॉर पर्टिकुलर एएफएम, नोट सब्जेक्ट नोट चैप्टर टॉपिक वाइज, कि जैसे एएफएम में गए एडजस्टेड बीटा कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, कि हम डायरेक्टली ऐसे ढूंढ सकते हैं इसको। अगर किसी को बस सब्जेक्ट आइडेंटिफाई होगा बिकॉज वो 99% हो जाएगा। बट और उसमें क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है वहां पे अप्रोक्सीमेटली। और एक चीज हो रहा है कि आई से जैसे कई बार क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू दिस पैरा इस पैरा, तो दैट वर्ड्स आई हैव रिमूव दैट बिकॉज वो आई से ना उसको विद रिस्पेक्ट टू पैरा नंबर चेंज करेगा, तो आंसर हमारा वो चेंज हो जाएगा, ये उस वर्डिंग्स को रिमूव कर देगा। बट द मेन क्वेश्चन उसको ना वो चेंज करना वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अगर रिपीटेड भी नहीं हुआ तो हम जैसे सब्जेक्ट में जाके मेनली सब्जेक्ट प्लस चैप्टर वाइज बहुत हेल्पफुल रहेगा, अगर चैप्टर हमें पता चल गया उस सब्जेक्ट का, तो हम वहां से जल्दी से बस 5 6 15 20 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम 30 30 क्वेश्चन, तो हम उसमें जल्दी से जाके ढूंढ सकते हैं कि हमारे लिए भी रेलेवेंट है कुछ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी, बिकॉज इस इंडेक्स में मैंने टॉपिक भी दे रखा है, तो हम टॉपिक से भी जल्दी से देख सकते हैं कि ये हमारा टॉपिक इस क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट है। एंड इनिशियल वर्डिंग अगर किसी को बस सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हुआ है उसके लिए वो रेलेवेंट है। सो आई हैव एक्सप्लेन कि किस सब्जेक्ट को किस इंडेक्स को कब करना है। फाइनली जल्दी से मैं जल्दी भी बता देता हूँ अगेन कि सब्जेक्ट प्लस चैप्टर को कब यूज करना है, कि व्हेन यू नो द सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट को पता चल गया सर ऑल एक्सेप्ट वन इंडेक्स ऑल आर सब्जेक्ट सॉर्टेड, कि सब्जेक्ट सॉर्टेड हो गया हमारा, मतलब ऑल इंडेक्स फर्स्टली सब्जेक्ट सॉर्टेड, कि सब्जेक्ट हमें पता चल गया कि वो हो जाएगा। देन अकॉर्डिंगली क्या होगा कि चैप्टर फर्स्टली अब कि हमें चैप्टर पता चल गया बट आगे हमें टॉपिक जल्दी से नहीं पता चला। सो इस इंडेक्स को ट्राई करो कि सबसे लास्ट प्रेफरेंस रखो सब्जेक्ट प्लस चैप्टर वाइज, इसके बजाय क्या यूज करो सब्जेक्ट प्लस चैप्टर प्लस इनिशियल वर्डिंग, बिकॉज इनिशियल वर्डिंग भी सॉर्ट होगी उसके अंदर। सो इस 3.1 को कोशिश करो कि स्टूडेंट मतलब ना ट्राई करो, बस मैंने वो शेयर कर दिया उसको एक बार के लिए कि अगर जल्दी से टॉपिक वाइज भी, अब सब्जेक्ट में भी अब इसके अंदर क्या टॉपिक वाइज सॉर्टिंग हुई है, और उस इंडेक्स के अंदर क्या हुई है इनिशियल वर्डिंग। सो देख लो कि अगर तुम्हें टॉपिक भी आइडेंटिफाई हुआ है या खाली इनिशियल वर्डिंग, सो अगर टॉपिक आइडेंटिफाई हुआ है तो दिस इंडेक्स इज मोर यूजफुल, एंड इनिशियल वर्डिंग आइडेंटिफाई हुई है तो इनिशियल वर्डिंग अगर चेक करनी है, सो फॉर दैट इनिशियल वर्डिंग विल बी सब्जेक्ट प्लस चैप्टर प्लस इनिशियल वर्डिंग। एंड ये इंडेक्स कब यूजफुल होगा सब्जेक्ट प्लस टॉपिक वाइज, व्हेन यू नो द सब्जेक्ट देन टॉपिक वाइज। देन टॉपिक अगर हमें टॉपिक आइडेंटिफाई हुआ है नॉट द चैप्टर, कौन सा टॉपिक है, जैसे मेनली इट विल बी इन SCMP or mainly SCMP audit, and it can be in law, mainly three this, or DT IDT less chances are there in that, but mainly in SCMP law and FR mostly chances will be here. And this subject plus chapter wise initial I explained that in initial wording subject plus initial wording, when you do not know the chapter and topic जिस बच्चे स्टूडेंट ने अब रीड नहीं किया, मतलब कुछ इन whatever scenario that can be possible, he have not appeared for G1 or G2 vice versa for particular subject,
और वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को ही डू नॉट नो इन मोर डिटेल, सो फॉर दैट पर्सन दिस इंडेक्स इज विल बी मोर यूजफुल कि सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो गया, देन इन सॉर्ट फ्रॉम आइडेंटिफाई फ्रॉम इनिशियल वर्डिंग ओनली. So let me explain other indexes. Going through with each subject starting from FR now, then AFM, then audit and all, DT and IDT. Firstly FR. इसमें मैंने दो इंडेक्स I've shared that. Firstly FR index plus to initial wording and only initial wording. अब इसे इंडेक्स को कैसे यूजफुल करना है कि अब हमें किसी स्टूडेंट ने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो उसको पता चल रहा है कि इंडेक्स 16 का क्वेश्चन है या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से रिलेटेड पूछ रखा है, तो फर्स्टली डायरेक्टली सी कि मैंने यहाँ पे इनिशियल वर्डिंग को दिया कि कौन सा इंडेक्स मतलब कब से स्टार्ट कौन से पेज से स्टार्ट हो रहा है, पर्टिकुलरली लाइक इंडेक्स 16 स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 9. तो हम जल्दी से पेज नंबर 9 पे जाएंगे अपने. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इसमें क्या है कि सॉर्टिंग हो गई है यहाँ पे पेज नंबर 8 एंड 9 है. दिस इज इंडेक्स 16. अब उस सबसे टॉप पे मोस्टली यहाँ पे जब ब्लू वर्डिंग्स होंगी ना, ये आइडेंटिफाई मैंने कर रखा है कि कहाँ से वो इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्टिंग से वो आइडेंटिफाई करना है मेन मेन पेज से कि जहाँ मैंने स्टार्टिंग में ऑल इंडेक्स लिखा है कि और उसका इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. सो अब यहाँ पे इंडेक्स 16 है. अब हमें देखना है कि इनिशियल वर्डिंग के अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन है ये, काउंट फॉर क्या पूछ रखा है. जल्दी से हमें इसमें क्या हो गया, अब किसी स्टूडेंट को नहीं भी पता कि मान लो जिसने FR नहीं पढ़ रखा, उसके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा कि जल्दी से देखना कि कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा है ICA ने. उसके सिमिलर कुछ दिख रहा है कि मान लो जैसे उन्होंने रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन से पूछ रखा है, तो कौन कौन से क्वेश्चन रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है. मैंने अभी ये टॉपिक इस सभी इंडेक्स मतलब FR के पूरे सब में ऐड नहीं किया बिकॉज अभी इतना टाइम नहीं था, बट नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रोबब्ली यू विल गेट दिस टॉपिक्स टू हियर. वो जहाँ मेन टॉपिक्स मेरे को क्लियरली आइडेंटिफाइड था, आई हैव रिटन दैट. हम नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ICA ने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है उससे रिलेटेड वो हमारे लिए रेलेवेंट है. तो हम लास्ट में जिस जैसे अगर FR जिस स्टूडेंट ने जीवन बहुत पहले कर लिया था या अभी नहीं किया, उसके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा कि अभी इसने ने एक पढ़ रखा है वाला, तो लेटर ऑन जब उसने सारे सब्जेक्ट ने DT IDT लो SCMP उसने या जो भी कंफर्टेबल था वो सब्जेक्ट कर लिया, अब वो FR पे आया पर्टिकुलर, तो FR में क्या कर सकता है, इस इंडेक्स 16 में आया, जल्दी से देखा वो कहाँ पे है वो क्वेश्चन, तो किस टाइप से हेल्पफुल हो सकता है वहां पे. और वो ये स्टडी मैट का इंडेक्स है पर्टिकुलर, एंड स्टडी मैट पेजेस एंड अब वो कहाँ पे कवर्ड है, इलस्ट्रेशन है या TYK है. अभी इस इंडेक्स में बहुत बनने में बहुत टाइम लगता है कि इलस्ट्रेशन कितनी है FR के अंदर, यू कैन सी यू नो दैट इलस्ट्रेशन एंड TYK. सो उसके लिए मैंने पूरा प्रॉपर इंडेक्स बना दिया यहाँ पे कि अब कैसे एग्जामिन किस वर्ड से करना है कि किस से रिलेटेड पूछ रहा है उसको. इनिशियल वर्डिंग भी मैच नहीं हो रही ना, तो आगे वर्डिंग जल्दी से देख लो ना, इंडेक्स 16 का एक ही पेज का है, तो मतलब TP से रिलेटेड अगर वो भी आइडेंटिफाई होना तो अभी नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे FR के ही, तो वो वहां से हम ट्राई ऑन कर सकते हैं कि अब जैसे अगर फिर यहाँ पे वो इंडेक्स तब हेल्पफुल रहेगा एटलीस्ट कि जब व्हेन यू सी दैट कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स से रिलेटेड नहीं, A to Z यू मतलब टॉपिक वो क्वेश्चन थोड़ा मैच हो रहा है जल्दी से कि इस टाइप से है, तो मतलब ये इंडेक्स तभी मतलब हेल्पफुल रहेगा. मतलब दोनों इंडेक्स कैरी कर लो कि एटलीस्ट मतलब थोड़ा आइडिया लग सकता है ना कि ICA ने कुछ क्वेश्चन के अंदर लिख दिया कि इंडेक्स 16 का क्वेश्चन है, तो गो टू इंडेक्स 16 109 पर्टिकुलर जो भी उन्होंने इंडेक्स लिखा है उसके अंदर ट्राई करो ना कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा है. जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा तो वो भी आइडेंटिफाई कर सकता है, थोड़ा 1 2 मिनट लग जाएंगे बट वो एटलीस्ट यू कैन फेच सम मार्क्स ना, एटलीस्ट 2 3 1 2 समथिंग, एंड इवन 1 मार्क इज मोर यूजफुल. सेकंड इंडेक्स में क्या है, जस्ट ये कि वहां पे A to Z है कि इसमें भी मैंने क्या किया था, अगर स्टूडेंट कोई प्रैक्टिस कर रहा है पार की अगर करनी है, मतलब उसने बाकी सब्जेक्ट कर लिए, तो इसके अंदर भी मैंने क्या किया था कि कुछ टॉपिक्स जो हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेरे को ज्यादा लग रहे थे वो एक बार थोड़े मैंने रेड मार्क कर लिए थे, जैसे कंपनी कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या जैसे ये पर्टिकुलर, तो वो जल्दी से इन क्वेश्चन को एक बार देख सकता है कि कैसे है. मतलब उनको कंसेप्ट तो बहुत मतलब थोड़ा एटलीस्ट उनके उन्होंने वीडियो नहीं देख रखी होगी एटलीस्ट, तो उनको आइडिया कम होगा, बट एक बार जल्दी से देख सकते हो ना कि कैसे स्टार्टेड है, कैसे वर्ड्स रिटर्न है यहाँ पे. तो उसको पेपर में भी थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं ना, मतलब बेसिक नॉलेज के या क्वेश्चन को देख के जल्दी से, थोड़ा टाइम लगेगा वहां पे कि उसको अडेप्ट करने में कि कैसे कैसे कर रखा है, बट वो जल्दी से फिगर्स दे के थोड़ा ट्राई ऑन कर सकते हैं ना, या प्रोविजन लिख दे थोड़ा सा अपना स्टार्ट कर दे, बिकॉज 1 मार्क्स भी उसको मिल जाता है, दैट इज मच मोर हेल्पफुल कि उसको कोई दूसरे पेपर में एक सेट ऑफ में एग्जाम बहुत हेल्प कर सकता है वहां पे. So these two indexes are there for FR. So moving to AFM index. No, AFM for I've mentioned that I've shared two types of index. Firstly, the concept index. अब concept index के अंदर क्या है कि यू कैन सी दैट देयर आर कंसेप्ट में भी दो टाइप के, कंसेप्ट प्लस टॉपिक वाइज एंड कंसेप्ट प्लस इनिशियल वर्डिंग. मतलब कंसेप्ट हमें चैप्टर आइडेंटिफाई हो गया या हम टोटल टॉपिक वाइज रिसर्च कर रहे हैं उस इंडेक्स के अंदर कि अब जैसे हमें पता चलेगा कि ये डेरिवेटिव या फॉरेक्स टाइप का क्वेश्चन है या म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, तो हम जल्दी से उस चैप्टर पे जाएंगे. या पर्टिकुलरली रिस्क मैनेजमेंट है, अब कौन से टाइप की पूछ रखा है, बार पूछ रखा है, जल्दी से हमने यहाँ पे देख लिया पॉलिटिकल रिस्क है
कि इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क है, थोड़ा किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा है, ये हेडिंग्स मैंने दे रखी हैं और उसका रेलेवेंट पेज नंबर वहां पे कि वो कौन से पेज नंबर पे है, या उसका टॉपिक टॉपिक नंबर भी कौन सा है, उस पेज पे कौन सा टॉपिक, जल्दी से वहां से भी देख सकता है। तो दिस इज ऑफ स्टडी मैट ओनली, नॉट अ पर्टिकुलर फैकल्टी और एनीथिंग। स्टडी आईसी स्टडी मैट इंडेक्स, कंसेप्ट इंडेक्स की रिप्लेसमेंट डिसीजन से रिलेटेड है, सिनेरियो सेंसिटिविटी है, कौन से पेज पे है। तो अब जैसे मैंने इसमें भी क्या किया था कि जो थोड़े मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे थे ना, दैट आई हैव चेंज द फॉन्ट ऑफ दैट इंडेक्स, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक की बैरोमेट्रिक इंडेक्स, इकोनॉमिक बिल्डिंग मॉडल, तो उनको एक बार देख सकते हैं इन पे अगर ट्राई करना चाहे तो। या अगर कोई पहले करता है तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल रहता है कि उसको जल्दी से इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को हेल्प गो थ्रू कर लेना। सो सिमिलर इस ये वाला इंडेक्स कब आइडेंटिफाई हेल्पफुल होगा कि व्हेन यू नो द टॉप सब्जेक्ट की, मतलब चैप्टर कौन सा है और वो कौन से चैप्टर के अंदर वो टॉपिक है। अब जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए नहीं होगा, जिसने पढ़ रखा है कि एटलीस्ट चैप्टर पता है उसको, या उसने पर्टिकुलर वो चैप्टर कर लिया, तो उसे पता चल गया ना वो डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, तो डेरिवेटिव में ए टू जेड जल्दी से देख सकता है, उसका टाइम बच जाएगा वहां पे। बट अब किसी स्टूडेंट ने नहीं किया तो उसके लिए क्या होगा, चैप्टर प्लस ये टॉपिक वाइज इंडेक्स विल बी हेल्पफुल। अब टॉपिक वाइज में क्या, ए टू जेड सॉर्टिंग कि ए वर्ड से उसको ढूंढना है, बी से ढूंढना है, तो जल्दी से वो ए बी सी डी, वो जल्दी से उस वर्ड पे जाए वहां पे, वो उस वर्ड से ट्राई करे वहां पे। तो इसके लिए मैंने क्या बोला था, ये अब ये वाला हेल्पफुल किस स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, जिसने मतलब एएफएम नहीं पढ़ रखा। अब वो क्या करे यहाँ पे कि एएफएम में जल्दी से देख ले कि क्या क्या वर्ड्स एटलीस्ट ए से स्टार्ट हो रहे हैं, बी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब जैसे 15-20 पेज है तो उसको जल्दी से गो थ्रू कर सकते हैं, याद भी नहीं करने हैं, बस ये देखना है कि कैसे कीवर्ड्स गिवन है, तो वो अपने क्वेश्चन जो आ सकता है तो उसे ढूंढ सकते हैं वहां पे कि बी से है कैसे है वहां पे। तो उस स्टूडेंट के लिए ये वाला इंडेक्स हेल्पफुल रहेगा। सो मूविंग टू नेक्स्ट की चैप्टर प्लस इनिशियल वर्डिंग, ये आगे वाले इंडेक्स के लिए भी मोर थोड़ा हेल्पफुल रहेगा कि अब जैसे यहाँ पे कि कौन से पेज पे उसका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जैसे फाइनेंशियल पॉलिसी है तो वो कौन से पेज पे है उसको अब ये वाला क्या है कि इनिशियल कौन सा है, ये चैप्टर प्लस इनिशियल वर्डिंग। अब उसको चैप्टर आइडेंटिफाई हो गया, सो ही कैन क्विकली गो टू दैट इनिशियल वर्डिंग ना, कि फाइनेंशियल। अब इसको मैंने कैसे कर रखा है कि चैप्टर वाइज, जैसे आईसीए स्टडी मैट के अंदर है पेज नंबर है कि ऊपर मैंने नीचे कर दिया कि मैंने सीक्वेंस सेम रखा आईसीए वाला, बट उसका पेज नंबर ऊपर नीचे मतलब वैसे कर दिया कि 2 to 5 वो 4x कौन से पेज पे है, आगे वैसे है। बिकॉज इसमें मतलब थोड़ा सा मैंने पहले बनाया था तो मेरे से मिस आउट थोड़ा सा हो गया था जिसकी फॉर्मेटिंग की इसने 1 के बाद 10 ये वाला 10 11 12 ले लिया था। सो एक बस इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा इशू रहेगा कि पहले 1 के बाद ये नीचे वाले टॉपिक्स आ जाएंगे, देन 2 से स्टार्ट होगा। सो आप देख सकते हो ना 2 के बाद कौन सा आ रहा है, ये 4x स्टार्ट हो रहा है। सो बस इसमें बस एक यही थोड़ा इशू है यहाँ पे कि देन 2 के देन आफ्टर 15 जब टॉपिक एंड होगा देन 11 के बाद फिर 2 3 4 5 6 होगा, बस एक जस्ट ये इशू है। और इसमें भी अब इसमें कैसे है कि थ्योरी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल है, वहां पे भी वो देख सकते हो, पेज नंबर वहां पे गिवन है, अगर फैकल्टी रेफरेंस किसी को देना था तो वो दे भी सकते हैं यहाँ पे कि कौन से उसके फैकल्टी में कौन सा पेज नंबर है। और ये वाला कैसे है कि सब्जेक्ट प्लस, अब हमें टॉपिक मतलब चैप्टर आइडेंटिफाई हुआ, इनिशियल वर्डिंग ए टू जेड, मतलब ई देन ए, यू कैन क्विकली सी देना चैप्टर 10 कहाँ से स्टार्ट हुआ और उसमें कौन सा है वहाँ पे, और वो प्रैक्टिकल कौन सा क्वेश्चन नंबर है आप जल्दी से यहाँ से भी देख सकते हो, देन कंप्यूट। तो ये इंडेक्स मतलब तब हेल्पफुल रहेगा कि उसको चैप्टर पता है। अब नेक्स्ट क्या है, इनिशियल वर्डिंग ओनली। अब ये किस हेल्पफुल, अगेन वो ABCD आइडेंटिफाई करो सबसे पहले, देन उसके अकॉर्डिंग देखो ये, मतलब इंडेक्स टीवाई के इंडेक्स तो तभी हेल्पफुल ऐसे रहेंगे कि एटलीस्ट आपको चैप्टर आइडेंटिफाई हो गया या ए टू जेड हो गया, तो थोड़ा तब हेल्पफुल हो जाएगा वहाँ पे इंडेक्स पर्टिकुलर फॉर एएफएम ओनली कि ए जल्दी से सॉर्ट करना, ए टू एडवाइस क्या पूछ रखा है। अगेन ये ध्यान रखना कि मैंने इंडेक्स उसे वो बना रखे जहाँ से एक्चुअली ऑलमोस्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अगर क्वेश्चन की एक्चुअली वो वर्डिंग ही नहीं आ रही वहाँ पे, कि कई बार कई क्वेश्चन में होता है कि वो विच एनालाइज ऐसे कुछ टाइप के वर्ड ही नहीं होते, तो मैंने वहां से ना स्टार्ट करके आगे से कर रखा है उसको, बस एक थोड़ा सा बस ये कंसर्न रहेगा। एएफएम इंडेक्स इज डन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन होता है ना तो यू कैन क्विकली आस्क, मतलब कमेंट्स कर देना, या टेलीग्राम मेरा सीए विनय कुमार है, यू कैन क्विकली, आई एम ओपन टू दैट। मूविंग टू ऑडिट नाउ, थर्ड सब्जेक्ट ऑडिट के अंदर भी क्या है, 2 टाइप्स ऑफ इंडेक्स, इनिशियल वर्डिंग एंड चैप्टर प्लस इनिशियल वर्डिंग विल इज देयर। कि अगेन सिमिलर लाइक एएफएम, जैसे मैंने अभी लास्ट एक्सप्लेन किया कि ये इंडेक्स कब हेल्पफुल रहेगा कि व्हेन यू नो द चैप्टर रेफरेंस इज देयर, कि अगर कौन सा चैप्टर मैंने जैसे यहाँ पे 8 चैप्टर नंबर लिख रखा होगा, चैप्टर 13 12 9 है, अब चैप्टर 9 कौन सा, जल्दी से ऐसे सीक्वेंस में देखना कि 9 नंबर पे कौन सा चैप्टर आईसीए, ये मैंने आईसीए के अकॉर्डिंग बनाया है कि उस आईसीए के 22 है ना, तो वहां पे क्या कर रखा है, चैप्टर का नाम उस सीक्वेंस में दे रखा है, बट कौन सा ऐसे उस चैप्टर के अंदर है, आई हैव रिटन दैट हियर, कि मैंने चैप्टर का नाम ना डाल के ऐसे या जो भी एस आर इज हैं वो नेम डाला, ताकि हमें आइडेंटिफाई इजी रहे वहां पे कि उस टॉपिक के अंदर उस चैप्टर नेम के अंदर कौन कौन से एसेस कवर्ड है वहां पे।
तो उसको ऐसे आइडेंटिफाई करना है वहां पे कि ए टू जेड पहले आइडेंटिफाई हुआ सबसे, इस इंडेक्स को कैसे यूज करना है, इनिशियल वर्डिंग हेल्पफुल होगी कि हमें इनिशियल वर्डिंग आइडेंटिफाई होगी कि हमें चैप्टर कुछ नहीं पता ऑडिट के बारे में, बट हमें हेल्पफुल ये होगा कि ए टू जेड कैसे हुआ, तो उसके लिए तब हेल्पफुल रहेगा वहां पे कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, देन ऑल यू कैन सी दैट। उसको ABCD सॉर्ट करना, देन देखना कि एक अब चैप्टर 1 to 2 पेज नंबर आ गया, अब उसमें चैप्टर 14 कौन सा है, TYK 10 है उसका, चैप्टर 14 जल्दी से देखना, चैप्टर 14 कौन सा है हमारा, बैंक ऑडिट पे जल्दी से जाना अपने स्टडी मैट के, देन उसको देखना कि वहां पे कौन से उसमें है। एंड इन चैप्टर प्लस इनिशियल वर्डिंग बेसिस में क्या डिफरेंस होगा, देन चैप्टर सॉर्टिंग विल बी देयर कि चैप्टर वाइज की क्वालिटी कंट्रोल कौन से पेज से स्टार्ट हो रही है, क्विकली सी दैट ना, कि कौन सा ऐसा हमें पता चल गया कि ऐसे 450 या किस सीरीज से रिलेटेड है, तो हम जल्दी से 3 पेज पे जाएंगे, वो जल्दी से देख लेंगे वहां पे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन, वेदर हमारा कोई रेलेवेंट या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन भी है, तो कि अगर हम उसको देख के ऑडिट में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं वहां पे कि सिमिलर क्वेश्चन है, तो वहां पे एटलीस्ट देख के लाइन क्या फ्रेमिंग तो कर सकते हैं, एटलीस्ट 1-2 मार्क्स 2-3 मार्क्स कुछ तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं इसमें, कि डिजिटल ऑडिट है, कौन सा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रखा है, और इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है इंक्लूडिंग TYK आइस इलस्ट्रेशन, मतलब ऑल कुछ भी सभी इंडेक्सेस के अंदर जो भी क्वेश्चन अवेलेबल थे, आई हैव इंक्लूडेड दैट इंक्लूडिंग केस स्टडीज आल्सो। सो ICS में TY टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, TYK टेस्ट योर नॉलेज, और ICD को ये केस स्टडीज वाली ICS हमारी। तो दिस ऑडिट इज डन, नाउ नेक्स्ट इज हमारा आता है DT। अब DT के अंदर भी मैंने 2 टाइप ऑफ इंडेक्स शेयर किए, अगेन इनिशियल वर्डिंग, अभी ये इनिशियल सिमिलर लाइक इनिशियल वर्डिंग कब हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, कि जब हमें चैप्टर या कुछ हमें इतना आइडिया नहीं है, बट हम खाली बस ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन सिमिलर है या नहीं है, तो स्टूडेंट के लिए ये वाला इंडेक्स वेरी विल बी हेल्पफुल। कि अगेन सबसे पहले देखना कि चैप्टर कि कौन सा A to Z है, देन नीचे हम अपना आएंगे कि A to Z के अंदर हमारा कौन सा है, ए वाले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका एक्चुअल क्वेश्चन देखना, अगेन आई एम सेइंग कि एक्चुअल क्वेश्चन मोस्टली यू ट्राई दैट। देन सी की चैप्टर मैंने अब नीचे चैप्टर नंबर दे रखा आगे, इनिशियल चैप्टर 1 इलस्ट्रेशन कौन सी कहाँ पे है, मॉड्यूल 2, अब इसके अंदर मैंने क्या किया था, स्टूडेंट का फीडबैक आया था, सो इन AFMFR मतलब उसके अंदर मैंने सॉरी ये इनकॉर्पोरेट नहीं किया था कि कौन सा मॉड्यूल के अंदर है, मेरे को DT IDT के जो मैंने अभी रिसेंटली शेयर किया है, सो आई इंक्लूडेड दैट कि कौन से मॉड्यूल के अंदर है इवन, कि मॉड्यूल 2 4, क्योंकि ये थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है हमारा टाइम सेविंग, कि कौन सा टॉपिक किसके अंदर है जल्दी से, कि 6 7 आया तो मैंने आगे भी कर रखे हैं यहाँ पे कि कौन सा चैप्टर कौन से मॉड्यूल के अंदर है, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया कि जल्दी से मॉड्यूल एक टाइम सेव हो जाता है, चाहे 1-2 सेकंड भी हो ना, हमारे वो बहुत हेल्पफुल होता है कि अगर 10 क्वेश्चन के अंदर में 2-2 सेकंड 20 सेकंड 20-30 सेकंड में मिलते हैं, तो हम कुछ एक आधा मार्क्स भी फेच कर सकते हैं उन सेकंड टाइम के अंदर। तो अब जैसे A to Z सॉर्ट हो गया, देन देखना चैप्टर कौन सा हमारा, चैप्टर कौन सा मॉड्यूल के अंदर है, तो हम जल्दी से बहुत जल्दी क्विक ऑन सर्च कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज अगेन चैप्टर प्लस, अगर किसी को चैप्टर आइडेंटिफाई एटलीस्ट उसने कुछ बेसिक चैप्टर कर लिया, PGBP कर लिया, कैपिटल गेन कर लिया, उसको एटलीस्ट आइडेंटिफाई हुई इस चैप्टर के अंदर था, अपील रिवीजन असेसमेंट से रिलेटेड है या TDS से रिलेटेड है, तो जल्दी से उन रेलेवेंट पेज नंबर पे जाए 14-15, तो वहां से देखे कि A to Z या सिमिलर कुछ क्वेश्चन मेरे लिए अवेलेबल है जो मैं इसका देख हेल्प कर सकता हूँ। और मैंने बाइफर्केशन के लिए अगर किसी पेज पे 2 इंडेक्स मतलब 2 चैप्टर मैंने किए ना, तो एक मैंने बाइफर्केशन कर दिया यहाँ पे, बस एक बार ये देख लेना, जैसे 1 और 2 मैंने एक ही पेज पे किए हैं, तो एक क्विक लाइन मतलब बोल्ड लाइन या उस टाइप की होगी जो एक बाइफर्केशन है बिटवीन 2 चैप्टर्स, एंड पेज नंबर ऑफ स्टडी मेट एंड विच इलस्ट्रेशन TYK एंड ऑल इज देयर। So DT is then similar, like DT IDT is also there कि इनिशियल वर्डिंग इज देयर अगेन, कि इनिशियल वर्डिंग कैसे सॉर्ट करना है, कि मेनली क्या है कि इनिशियल वर्डिंग कहाँ हेल्पफुल रहेगा कि जिस स्टूडेंट को नहीं पता, जिस स्टूडेंट को थोड़ा एटलीस्ट आइडिया है, तो वो उसको करे कि सिमिलर की मॉड्यूल मैंने यहाँ रेफरेंस दिया है कि कौन सा चैप्टर है A to Z अकॉर्डिंगली, ए बी देखे, ए कहाँ पे हो रहा है, बी कहाँ पे, मैंने टॉपिक ऊपर भी दे रखा है TYK कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सर्च करना है कि A to Z कैसे है, कस्टम कौन सा टॉपिक है, तो उसके अकॉर्डिंग। एंड ये वाला चैप्टर कब होगा, व्हेन ही नोन एटलीस्ट चैप्टर की उसने कुछ 5-6 चैप्टर करे, अब वो उसमें से उसको लग रहा है कि उसमें से होगा, तो सब उन चैप्टर्स पे जाके जल्दी से देख सकता है ना, उसको बहुत टाइम सेव हो जाएगा वहां पे उसका। अगर फिर भी कुछ क्वेरी होती है, यू कैन पिंग मी अगेन, कि मतलब मैं टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, मतलब मैं क्विकली यू विल आंसर गेट योर आंसर। DT अब ऑल सब्जेक्ट इंडेक्स, सॉरी नाउ 2 इंडेक्सेस, सेट A एंड सेट B इज लेफ्ट नाउ। अब इसको अब नो दिस इज चैप्टर वाइज इंडेक्स, अब इसको मैंने जैसे पहले बोला था सिमिलर लाइक कंसेप्ट वाइज आपको कैसे करना है, कि चैप्टर 1 पे गया जल्दी से देखा कि कौन कौन से किस कैसे लिख रखे हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैसे वर्ड गिवन है वहां पे, यू कैसे हमको सर्च करना है, कि वो वहां पे ऐसे नंबर ऑफ डायरेक्टर वर्ड तो नहीं देगा ना, या नंबर पूरा वो कैसे लिखेगा, मैक्सिमम मिनिमम, तो हमें जल्दी से एक बार देखना है कि क्या वर्ड्स गिवन है यहाँ पे कंसेप्ट में। अगर वुमेन डायरेक्टर वर्ड गिवन है, वुमेन डायरेक्टर में अगर उस क्वेश्चन के अंदर मिल गया वुमेन डायरेक्टर, तो हम जल्दी से आ सकते हैं ना कि 149 के अंदर वुमेन डायरेक्टर था वहां पे,
अगर वो हमें डब्ल्यू से मिल गया कि जैसे वुमेन डायरेक्टर है, हमें चैप्टर नहीं पता, वुमेन डायरेक्टर हमने पढ़ लिया फिर भी हमें याद नहीं आ रहा वहाँ पे चैप्टर कौन सा था। अब उसके लिए क्या करना है, चैप्टर प्लस ओनली टॉपिक वाइज इंडेक्स पे आया। क्या हमने देखा कि वुमेन डायरेक्टर हमें लग रहा है, वुमेन डायरेक्टर यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, पेज नंबर 41 पे आएंगे। 42 मतलब इसका एक पे थोड़ा आगे है, तो 42 पे आएंगे। लेट्स वेट कि अब हमें पता चल गया कि वुमेन डायरेक्टर ये रहा, वुमेन डायरेक्टर मिल गया हमें जल्दी से। वुमेन डायरेक्टर या वर्कमेंट यूज रिटर्न कंसेंट अब कैसे गिवन है, तो उसको जल्दी से ये देखना है। और कौन सा इंडेक्स अब कब हेल्पफुल रहेगा, अब इसमें मैं थोड़ा बताता हूँ। कि अब जैसे मैं अब वुमेन डायरेक्टर किसी स्टूडेंट ने पूरा याद नहीं आ रहा, या किसी को बाय मिस फॉरगॉटन हो गया कि अब जैसे उसको एवरेज प्रोस्पेक्टस दिखा, तो वो कहाँ पे है, ऐसे भी रेगुलेशंस के अंदर कहाँ पे 544। अब ये क्या है, कंसेप्ट फाइल पेज नंबर जो मैंने केसडी फाइल शेयर करी थी उसका पेज नंबर है, और एसएम पेज नंबर है, ये जो स्टडी मैट का पेज नंबर है। तो जल्दी से देख के वो ए टू जेड अपने ढूंढ सकते हैं ना कि एडिशनल डायरेक्टर कैसे कैसे वर्ड्स गिवन है यहाँ पे। तो ये वाला इंडेक्स तब हेल्पफुल रहेगा जिस स्टूडेंट ने पूरा नहीं पढ़ा, बट वो टॉपिक वाइज को जल्दी से देख ले कि कैसे ए टू जेड टॉपिक गिवन है वहां पे, बिकॉज वो टॉपिक आइडेंटिफाई कर सकता है इजीली। या मतलब क्योंकि उसको चैप्टर आइडेंटिफाई करना अगर फेमा उससे रिलेटेड है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो टॉपिक वाइज ये वाला इंडेक्स विल बी वेरी मच हेल्पफुल कि उसको जल्दी से देख ले कि अब किस सीक्वेंस के अंदर कैसे कैसे नाम से वो चीज दी है। जैसे ऑफर फॉर सेल एडिशनल कंडीशंस लिखी है मैंने, नोट ऑफर फॉर सेल आगे, तो ये चीज ऐसे थोड़ा ध्यान रखेगा ना तो उसको जल्दी से मिल जाएगा पेपर के अंदर कि ऑफर फॉर सेल है तो कैसे मिलेगा उसको वहां पे, एडिशनल में मिलेगा कैसे मिलेगा। सिमिलर लाइक मतलब उसको जल्दी से ना बस कंसेप्ट वाइज इंडेक्स में जिस स्टूडेंट ने लॉ नहीं पढ़ा ना, उसको बस ये काम करना है, लॉ टॉपिक वाइज इंडेक्स को जल्दी से गो थ्रू कर ले। अगेन एक दो बार जस्ट देख ले कि कैसे किस सीक्वेंस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, अमलगमेशन, ऑर्डर, एनेक्चर विद ऑडिट्स कैसे भी है ना। और जो रेड मार्क्स है अगर उनको वापस टॉपिक्स तो देख भी सकता है, दैट्स वेरी मच हेल्पफुल। और चैप्टर वाइज इंडेक्स कब होगा कि अगर किसी स्टूडेंट को चैप्टर आइडेंटिफाई हो गया है, तो चैप्टर वाइज वो जल्दी से ढूंढ सकता है कि चैप्टर वाइज। अब इसमें क्या है कि एट इनिशियल चैप्टर वाइज ये भी कैसे है कि ये ये वाला थोड़ा भी रेलेवेंट नहीं होगा, ये तब रेलेवेंट होता है जो प्रैक्टिस कर रहा है, ये प्रैक्टिस वाला नहीं है। 2.2 इज नॉट रेलेवेंट फॉर नाउ, अगर कोई स्टूडेंट ने पहले नहीं किया तो 2.3 विल बी रेलेवेंट। अब उसको क्या है, इसमें चैप्टर उसको पता चल गया चैप्टर 1 के अंदर है, फेमा के अंदर है, एफसीआरए के अंदर है, तो वो क्या करेगा, ए टू जेड चैप्टर वाइज में जल्दी से ढूंढेगा, नॉट फ्रॉम ऑल टॉपिक वाइज की सारे टॉपिक्स में से देखना, बट खाली चैप्टर 1 के अंदर। बिकॉज मेरे को पता चल गया, जैसे मैंने पढ़ा था चैप्टर 1 2 3, मैंने जैसे बोल रखा है कि डायरेक्टर वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज चैप्टर 1 2 3। उसको याद आ गया कि एडिशनल डायरेक्टर चैप्टर 1 या 2 के अंदर था, तो जल्दी से चैप्टर 1 के अंदर जाके ए से देख सकता है। कितना टाइम लगेगा उसको, हार्डली 2 3 मिनट, 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट इवन, तो उसको जल्दी से मिल जाएगा वहां पे। अगर अगर उसको आइडेंटिफाई हो गया वो, तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ये कैसे किस वर्ड से गिवन है, कूलिंग पीरियड है क्या वर्ड, उसको ऐसे ना कीवर्ड आइडेंटिफाई करने लॉ के अंदर, लॉ एससीएमपी के अंदर। अब और इसका टीवाई का इंडेक्स सिमिलर, मतलब टीवाई का इंडेक्स को इनिशियल वर्डिंग विल बी वेरी मच हेल्पफुल। जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ रखा तो उसको इनिशियल वर्डिंग से अपना चैप्टर ढूंढना है कि चैप्टर अगेन कैसे और कौन से मॉड्यूल के अंदर है, तो उसको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और किस टाइप का है, जैसे यहाँ पे टाइप मैंने मेंशन कर रखा होगा ना कहीं भी, तो टाइप डी मींस एमसीक्यू, मतलब डी मींस डिस्क्रिप्टिव और एम मींस एमसीक्यू, और इलस्ट्रेशन, और सी एस मींस इन एससीएमपी हैव रिटन केस स्टडी। सो पेज नंबर एंड ऑल, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, चैप्टर कौन सा है, जैसे उसको सी से आइडेंटिफाई हुआ कैन, तो चैप्टर नंबर 6 ऐसे जाएगा। चैप्टर अपने अगेन चैप्टर नंबर 6 मेरा प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं उस पेज नंबर क्वेश्चन पे भी जा सकता हूँ जल्दी से। और चैप्टर प्लस इनिशियल, जब उसको चैप्टर आइडेंटिफाई हो गया, इन दैट सिनेरियो दैट विल बी हेल्पफुल। मेरे को चैप्टर पता चल गया, चैप्टर में मैं सॉर्टिंग करने से बस ढूंढने जा रहा हूँ चैप्टर के अंदर कि वो क्वेश्चन अवेलेबल है कि नहीं है, कि डायरेक्टर का क्वेश्चन है चैप्टर 1 या 2 3 में होगा, तो जल्दी से मैंने देख लिया कि वहां पे 1 2 3 में कहीं है या नहीं क्वेश्चन। और अगेन आई एम सेइंग कि उस इंडेक्स मतलब कैसे यूज करना, कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग मोर ऑन दैट कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन क्विकली सी ना कि एज एडवाइज, एडवाइज अगेन एनालाइज एज, मतलब जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वहां से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई करना, चाहे वो आगे एंड से भी स्टार्ट हो रहा हो ना। आई हैव इंक्लूडेड दैट ओनली बिकॉज वो आगे वाले इनिशियल वर्डिंग को सी एफ कुछ भी वर्ड है वो चेंज कर सकते हैं। और एक चीज और जहां भी मैंने ना थोड़ी सी एक चीज और की है, टीवाई के जो भी मैंने डीटीआई डीटीएन ये इंडेक्स शेयर किए हैं, लॉ एससीएमपी टीवाई के, अगर कोई वर्ड जो छोटा था जैसे डिसाइड वर्ड है खाली लास्ट में, या उससे पहले कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक चीज ध्यान रखना। लेट, हाँ अब जैसे क्या कुछ क्वेश्चन में हो सकते हैं कि एक क्वेश्चन एंड स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद डिसाइड वर्ड आया लास्ट में, तो ट्राई करो कि पहले
पहले इनिशियल वाले क्वेश्चन से ढूंढा, देन अगर मतलब 99% मैंने वही किया होगा, बट अगर किसी सिनेरियो में खाली लास्ट वर्ड ही था, उससे पहले कोई क्वेश्चन ही ऐसे नहीं लग रहा था कि क्वेश्चन पॉइंट है वो, तो मैंने डिसाइड लास्ट वर्ड या वैसे आइडेंटिफाई किया। अगर कोई क्वेश्चन पॉइंट भी नहीं था, लास्ट में कुछ वर्ड भी नहीं था, तो डायरेक्टली रिटर्न दैट। तो डिसाइड वर्ड है, डिसाइड के आगे मैंने फिर भी लिख दिया कि कौन सा उसकी क्वेश्चन में है क्या, एक्चुअली मेन कंटेक्स्ट क्या है उस क्वेश्चन का। तो वो ऐसे भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है वहां पे, कि जल्दी से देखा कि एटलीस्ट मेरा कोई कंटेक्स्ट रिलेबल हो सकता है वहां पे, तो जल्दी से उसको ऐसे भी ढूंढना है। खाली ये नहीं देखना इनिशियल वर्डिंग मेरी ए मैच नहीं हो रहा या नहीं मिल रहा। अगर लास्ट में टाइम अवेलेबल हो गया, मैंने जितना मैं अटेम्प्ट कर सकता था मैंने कर दिया, अब धीरे धीरे ट्राई करना है कि मैं कैसे और सब्जेक्ट जो मैंने नहीं पढ़े उसको कैसे कर सकता हूँ। तो लॉ कैसे कर सकता हूँ कि बाकी सब्जेक्ट को भी, कि जल्दी से यहाँ पे देख लिया मैंने। सो लॉ इज डन, सो लास्ट इज लेफ्ट इज, दैट इज SCMP। नाउ SCMP के अंदर दीज टू आर फाइल्स। नाउ अगेन वन फाइल दैट इज, अब इसी को अगर हम रेलेवेंट करें, कंपाइलेशन, अब इसके अंदर भी क्या होगा, स्मॉल फाइल कि चैप्टर प्लस टॉपिक वाइज। अब चैप्टर वाइज इसमें भी क्या वैसे सॉर्टिंग हुई कि चैप्टर मेरे को पता चल गया कि हाँ ये रेवेन्यू मैनेजमेंट, बट ये ना जो जिस बच्चे ने थोड़ा पढ़ रखा है तब हो सकता है ट्रांसफर प्राइसिंग इस टाइप के टॉपिक आया है, ट्रांसफर प्राइसिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मेरे को वेरिएंस टाइप का पूछ रखा है, ट्रांसफर प्राइसिंग कुछ कॉस्टिंग पूछ रखी है, तो वहां पे मेरे को पता चल जाएगा चैप्टर 12-13 है। बट अगर कोई बाकी से आता है ना, तो मेरे को क्लियरली SCMP, बिकॉज स्टूडेंट मतलब प्रॉपरली इतना डीप में या उस टाइप से रीड नहीं करते ना कि कौन सा चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक है। अगर किसी ने कर लिया दैट इज वेरी हेल्पफुल, बट अगर ये वाला इंडेक्स थोड़ा लेस हेल्पफुल रहेगा, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज उन्होंने चैप्टर नेम से आगे ऐसे नहीं किया। तो ट्रांसफर प्राइसिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो वो जल्दी से चैप्टर 12-13 पे जाके ढूंढ सकता है। बट अदर स्टूडेंट्स के लिए ये वाला इंडेक्स, टॉपिक वाइज इंडेक्स विल बी वेरी हेल्पफुल, कि टॉपिक से मेरे को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा मेरा चैप्टर है इसमें, कि चैप्टर नंबर 5 है, 6 है, तो उसके लिए बहुत ये वाला हेल्पफुल रहेगा वहाँ पे। और इसके लिए भी मैंने तभी ये वाली कंपाइलेशन एक बार ट्राई करना, कि अब इसके अंदर मैंने आगे इनिशियली ये दे रखा है कि कौन से स्पेस से, मतलब मेरा कौन सा टॉपिक भी शुरू है, और इसमें मेरा आगे चैप्टर नंबर 28 से, go to page number 28। सी चैप्टर नंबर टॉपिक इज देयर ना, A to Z सॉर्टिंग इज देयर, कि कहाँ से कौन सा चैप्टर A to Z कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको ये प्रिंट कर लेना। और आगे चैप्टर नंबर भी देख सकता है कि मेरा वो चैप्टर नंबर 1 है, 5 है, तो इस इंडेक्स में मैंने तभी वो कंपाइलेशन किया था इसका, कि कौन से पेज पे कौन सा इंडेक्स है, तो वो जल्दी से वहां से आइडेंटिफाई कर सकता है। और इसमें क्या करता हूँ, मैं रिमेनिंग ये दो फाइल्स को ना डिलीट कर देता हूँ, ताकि कुछ अभी के अभी इसको मैं थोड़ा ट्रैश में एक बार के लिए मूव कर देता हूँ इन दो फाइल्स को, कि ये वाली फाइल्स एक ही कैरी कर लें। अगर किसी किसी ने कर लिया तो कोई इशू नहीं है, बट ये एक ही फाइल रहे तो कि कंफ्यूजन ना रहे। तो इसी इंडेक्स के अंदर दो आगे, जैसे चैप्टर नंबर 1 के अंदर कौन सा है, तो वो जल्दी से उसको मिल जाएगा वहां पे। तो ये वाला इंडेक्स ना दोनों वे से हेल्पफुल हो सकता है, कि चैप्टर 1 कहाँ पे है, जल्दी से चैप्टर वो ढूंढ लिया मैंने, अगर मेरे को चैप्टर मिल गया है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ट्रांसफर प्राइस है, तो टाइम बहुत सेव हो जाएगा। तो एटलीस्ट, और मैं ना क्या कर सकता हूँ इसमें ना, टॉपिक वाइज, एटलीस्ट टॉपिक वाइज इंडेक्स के अंदर जब पेज नंबर 28 पे गया मैं, तो इसके ऑनवर्ड ना मैं जल्दी से देखूँ कि जो मैंने यहाँ पे इस इंडेक्स के अंदर टॉपिक रिटर्न कैसे, अगेन जैसे लॉ के अंदर मैंने बताया था AFM के अंदर, कि वहाँ पे टॉपिक कैसे गिवन है। और ये अगर कुछ बीच में पॉज, थोड़ा सा लैपटॉप थोड़ा हैंग हुआ था यहाँ पे। तो अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर जल्दी से देखें कि वो वर्डिंग्स कैसे गिवन है, 5S क्या क्या वर्ड्स गिवन है, तो ताकि वो अपने क्वेश्चन के अंदर जैसे अल्टरमन जेड स्कोर है, तो जैसे उस वर्ड से अगर उसको पता होगा तभी वो ढूंढ सकता है ना कीवर्ड की, मेरे को क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड का आइडेंटिफाई करना है। तो जल्दी से ना ये चीज जरूर करे, जो भी मैंने 3 कंसेप्ट किया है ना, अगर उस स्टूडेंट ने वो नहीं किया ना, तो जल्दी से पहले टॉपिक वाइज इंडेक्स के अंदर जाके देखे कि किस वर्ड से गिवन है। तो अगर उसने वो कर लिया ना, तो पेपर के अंदर बहुत टाइम सेविंग हो सकता है। अगर वो जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो मोर हेल्पफुल हो सकता है जल्दी से आइडेंटिफाई करके उस टॉपिक पे भी जाना, या उससे रिलेटेड एग्जैक्टली। सो आई शेयर्ड। तो फाइनली, कि अब हमें फाइनली कैसे क्या, मतलब मैंने बता दिया कि कौन सा इंडेक्स कब हेल्पफुल हो रहा है और कहाँ से स्टार्ट करना है। फाइनल अब IUS के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, इनिशियल 15 मिनट्स के अंदर हमें क्या करना है, कि इनिशियल 15 मिनट्स में ट्राई करो कि हमें कौन सी केस स्टडी से सबसे पहले, मतलब ओपन में भी ना सेंटर्स पे 15 मिनट्स में वो हमारे क्वेश्चंस, मतलब जो मटेरियल लेके जाते हैं उसको ओपन करने के लिए परमिशन नहीं देते, वो कहते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लो आप। तो हमें क्या करना है, जल्दी से ना हम क्या कर सकते हैं, 1 to Z में देखा कि हमारे
पीछे पेपर पे जाके ना जल्दी पेंसिल पे लिखा कि 1 2 3 4 कौन सा है, कि डीटी से रिलेटेड है या आईडीडी से रिलेटेड है। जल्दी से हमने सब्जेक्ट वाइज आइडेंटिफाई कर लिया ऐसे 1 से लेके 5 तक। हमने देखा कि हमें कौन से आते हैं एक्चुअली। अब हमें मतलब डायरेक्टली ना कोई केस स्टडी रीड करने से ना क्वेश्चन एमसीक्यू या जल्दी से पूरे लिखो कि एमसीक्यू भी देख लो और डिस्क्रिप्टिव भी जल्दी से 1 to 5 लिखो, मतलब 1 to मोस्टली 8 9 क्वेश्चन तक होंगे। 9 नंबर 5 टाइम्स लिख दो जल्दी से। अब उसके अंदर क्या करो कि देखो कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें हार्डली ना 3 मिनट, 3 से 5 10 मिनट लगेंगे और आपको पता भी चल जाएगा क्या होगा। इसलिए कैसे हेल्पफुल होगा कि मैंने सारे अपने क्वेश्चन में लिख लिए कि पांचों के, कि कौन सा केस स्टडी के अंदर कौन सा टॉपिक मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं अटेम्प्ट करूँ मेरे को खाली एफआर का करना है, तो मैंने पीछे से देखा कि एफआर के क्वेश्चन कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कि बाद में मैं भूल सकता हूँ या मैं साइड में भी लिख सकता हूँ अगर मेरे को, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैं साइड में लिख के कर सकता हूँ। बट पेपर में क्या होता है ना कि वो, कि एक पेज के अंदर 2 क्वेश्चन है, खाली दो आगे हैं दो आगे हैं ऐसे, तो टॉपिक थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है ना, तो जल्दी से बारी बारी पेज पलटना हो जाता है। तो अगर हमारे पास एक पेज पे लिखा होगा ना, हम जल्दी से कर सकते हैं कि हाँ, मेरे को पहले एफआर करना है, तो मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं वहां पे, तो मैं वो जल्दी से वो चीज वहां पे कर लूंगा। तो मेरे को सबसे पहले वो करना है वहां पे। वेट। कि अब इसमें हमें क्या करना है वहां पे, कि अब कौन सा टॉपिक हमारे पास अवेलेबल है, कि जल्दी से वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब कि सब्जेक्ट कौन सा है। अब हमें ढूंढना भी कैसे इंडेक्स का। अब हमें एफआर आता है या तो अगर हमें वो क्वेश्चन आता है तो हम जल्दी से अटेम्प्ट कर देंगे एफआर वाले जो भी हम कंफर्टेबल सब्जेक्ट के अंदर है, जल्दी से ढूंढ के। और रिमेनिंग टॉपिक्स के लिए मतलब डिस्क्रिप्टिव के लिए 5 6 पेजेस छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। 7 8 छोड़ दो, कोई अगर मतलब राइटिंग जिसकी है तो उसके अकॉर्डिंगली छोड़ ले वहां पे, या ज्यादा भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में क्रॉस मार्क कर देना उस पेज के अंदर जो अगर जहां अटेम्प्ट नहीं किया। और मतलब जैसे अभी ये अटेम्प्ट कर लिया हमने जो कंफर्टेबल सब्जेक्ट है, अब हमें क्या हुआ कि सारे हमें या तो डिफिकल्ट लगा, हमसे अटेम्प्ट नहीं हो रहा। अब धीरे धीरे क्या करना है कि हमें अब मार्क्स तो स्कोर करना है और अटेम्प्ट करना है पेपर को। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आई से एक, अब इसको एक पेपर बनाना है तो उसको डिफिकल्ट भी सेट कर सकती है, देर में भी चांसेस। और उसमें रिपीटेशन, कुछ क्वेश्चन में होगी रिपीटेशन एटलीस्ट कंसेप्ट के क्वेश्चन की भी, तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा वो टास्क हो सकता है बस। तो उसको ढूंढना वहां पे कि कैसे हो सकता है, कि क्या कंसेप्ट में लिख के, एटलीस्ट कंसेप्ट लिख के अपना कंक्लूजन जरूर लिखना। कि वहां पे ये मत करना कि कॉपी पेस्ट में जस्ट मैंने आई हैव रिटन द प्रोविजन एज इट इज, सो यू वांट एटलीस्ट get the point मतलब mark something just for a provision, at least write your conclusion, then you will get the marks for the provision also and conclusion at least। अगर गलत भी होता है ना, you may get some marks for your provision 1 or 2, but if you write only the provision, you know the examiner know that you have just copy pasted। बस आपको आइडेंटिफाई हुआ ऑल्टरनेट डायरेक्टर, यू यू हैव रिटन द प्रोविजन बट यू हैव नॉट एनालाइज, कि वहां आपने एनालाइज नहीं किया कि हाउ दैट इज हेल्पफुल इन योर सिनेरियो। तो उसको एक अगर एटलीस्ट राइट इन वट एवर में यू कैन उसको खाली मत छोड़ना वहां पे कि जस्ट मैंने प्रोविजन लिख के ट्राई कर दिया। उसको जरूर मेंशन करके आना, बिकॉज आई हैव रिटन इन जीएफआरएस ऑल्सो कि मेरे को एक एक मार्क्स ऐसे मिला हुआ है उस केस स्टडी के अंदर। मैंने लास्ट हार्डली 1 or 2 मिनट्स के अंदर प्रोविजन लिखा और कंक्लूजन लिखा जस्ट मैंने, कि क्या होना चाहिए, उसके भी मेरे को 1.5 मार्क्स मिल गए थे। सो मैं कितना हेल्पफुल होता है, मेरे टोटल मार्क 4 0 5 and 6 थे, तो उसमें वहां पे कितना हेल्पफुल होता है वहां पे कि 1 2 3 मार्क्स हर सब्जेक्ट के अंदर फेच करना है ऐसे। तो ऐसे फाइट फॉर टिल द लास्ट सेकंड ओनली। अब उसके अंदर भी हमें अभी क्या करना है कि हमने जैसे जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया सब्जेक्ट कौन सा, टॉपिक कौन सा है। तो पर्टिकुलर भी अब क्या करना है, जैसे अब इंडेक्स भी जा रहे हैं ना, तो बारी बारी स्विचिंग मत करना। जैसे अब हम एफआर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ओपन एफआर मटेरियल ओनली एंड एफआर इंडेक्स, ऐसे सेग्रीगेशन अपने मटेरियल के पास साइड में करना बेंच पे भी, कि मेरे पास एफआर का हो, देन आई हैव सोल्ड, और उसको मैंने साइड में रख दिया। एक तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं एफआर पूरा करके, इंक्लूडिंग एमसीक्यू ऑल्सो। या एमसीक्यू बाद में भी कर सकते हैं हम, कि एमसीक्यू अगर हमें पता चल गया कि हम बाद में एफआर से रिलेटेड कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ रखे हैं, हमने अगर वो इनिशियल 5 7 मिनट लगा के हमने इन्वेस्टमेंट करके जल्दी से लिख लिया ना कौन से सब्जेक्ट से है, तो लेटर हमें ना ये चीज बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर एक चीज और, अगर ये कोई एग्जामिनर मना करता है ना कि पीछे आप नहीं लिख सकते, बारी बारी मना कर रहा है, तो क्या करना, जल्दी से ना छोटा छोटा सा वो ट्राई करना कि क्वेश्चन के साइड में यू हैव रिटन समवेयर। अगर वो भी करते हैं तो ट्राई करना कि यू नो दैट, कि आपको पता चल जाए जल्दी से कहाँ है। तो इनिशियल 2 मिनट लगा के 15 मिनट के अंदर आपने कहीं से लिख लिया, तो आंसर शीट के बैक पे जाना, 1 2 3 4 5 अगेन जल्दी से वो लिखना, हार्डली 2 मिनट अगेन एफर्ट जल्दी से वो मेंशन करना, और जल्दी से वहां से देखना एक पेज पे पता होगा कि मेरे को अब कौन सा क्वेश्चन करना है, कि 1 का 10 पेज छोड़ने हैं, जल्दी से मैंने 10 पेज छोड़े, अगेन क्वेश्चन स्टार्ट किया। तो उसका आपका ना बहुत टाइम सेव हो जाएगा, इनिशियल 2 3 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट लगा के। आपने वो भी पढ़ लिया, पूरा केस स्टडी एनालाइज सारी कर ली कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा पूछ रखा है और मेरे को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस सीक्वेंस के अंदर करना है, उससे बहुत टाइम सेविंग होगी। अगेन और इंडेक्स जिस स्टूडेंट के लिए क्या रेलेवेंट है वो मैंने बता दिया, उसके अकॉर्डिंग वो एक एक सब्जेक्ट वाइज जाए
एक स्ट्रेटेजी है। सेकंड स्ट्रेटेजी कैन बी देयर कि मैंने 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 3 केस स्टडीज, उसके बाद मैंने एमसीक्यू अटेम्प्ट कर ली। बिकॉज ना अगर आप चारों केस स्टडीज कई बार करने जाओ ना डिस्क्रिप्टिव एज इट इज, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, और हमें एमसीक्यू के लिए बहुत टाइम कम हो जाता है। मेरे साथ जेएफआरएस में यही हुआ कि मेरे को लास्ट में थोड़ा एमसीक्यू के लिए मेरे को कम टाइम, बट मेरे को मेरी कवरेज थोड़ी अच्छी थी, तो मैंने एमसीक्यू मैनेज कर लिए थे वहां पे। बट ट्राई करो कि 3 केस स्टडी अटेम्प्ट करने के बाद यू मतलब गो थ्रू विद एमसीक्यू ऑल्सो, कि मैंने ये नहीं है कि मैंने एमसीक्यू लास्ट के लिए बिल्कुल छोड़ दिए, तो वो ना एमसीक्यू में भी फिर हम गलती कर देते हैं कई बार। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखो। बाकी अगर कुछ और भी एनी डाउट यू हैव, आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। और अगर मैंने सारी पीडीएफ के अंदर भी ये लिंक कर रखा है कि अगर आपको टेलीग्राम, यूट्यूब या किसी लिंक्डइन में कहीं भी रीच आउट करना है, यू जस्ट क्लिक ऑन दैट, यू विल गेट दैट। और जैसे ये जो बुक मार्क यू विल सी दिस ना, इफ यू क्लिक दैट यू विल गो टू द ड्राइव लिंक ऑल्सो। और मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखा है वट। और कुछ भी डाउट हो, यू कैन सिंपली आस्क मी, और यू कैन आस्क इन योर कमेंट्स, कहीं पे भी यू कैन इजिली रीच आउट टू मी। So thanks. So this is all from my side. If you still have anybody, you simply ask and freely ask to me. Thanks.